नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। पहले अयोध्या में सबूत मिले जो बिल्कुल सही साबित हुए, फिर काशी में सबूतों का दावा हुआ और इसके बाद वो संभल जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां भगवान विष्णु के का 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि अवतार लेंगे, वहां भी एक के बाद एक तथ्य और सत्य सामने आ रहे हैं। 40 साल पहले संभल में सबसे बड़ा दंगा हुआ था जिसके बाद एक मंदिर को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब यह मंदिर खुला है और यहां शिवलिंग और बजरंगबली विराजमान है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती व्यूअर्स। मंदिर के पास एक कुएं की खुदाई जब हुई तो यहां से मां पार्वती की खंडित मूर्ति के साथ साथ भगवान कार्तिकेय जी और गणपति महाराज यानी गणपति बप्पा मोरया की मूर्ति भी मिली। यह मंदिर संभल की उस जामा मस्जिद से मात्र 1 किलोमीटर दूर है जिसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर बता रहा है अब। और इसी मंदिर के सर्वे के दौरान संभल में भारी हिंसा हुई। तो सवाल है कि क्या वाकई वोट बैंक के नाम पर संभल में 46 साल पहले हिंदू आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ था, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। इस पर आज पूरी पड़ताल होगी और ऐतिहासिक विश्लेषण भी मैं आपके बीच साझा करूंगा। और इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। संभल में हिंदू आस्था से स्कैम क्यों हुआ है? आखिरकार 40 साल पहले क्यों मंदिर की मूर्तियों को अचानक गायब कर दिया गया या मंदिर को बंद कर दिया गया? वो आखिरकार मंदिर क्यों बंद हुआ था? संभल में हिंदू आस्था से क्या बड़ा स्कैम हुआ है? देखिए ये रिपोर्ट। उन्नीस में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना, सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता और सत्य जरूर सामने आएगा। संभल में 46 साल के बाद एक महादेव मंदिर खुला तो यहाँ सनातन सबूतों की झड़ी लगी, क्योंकि मंदिर के पास मौजूद एक कुएं की खुदाई हुई तो दावा किया गया कि वहां से मां पार्वती की खंडित मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति और कार्तिकेय जी की मूर्ति निकली। इससे पहले मंदिर के भीतर शिवलिंग और बजरंगबली की मूर्ति मिली थी। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना, सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता और सत्य जरूर सामने आएगा। जिस स्थान पर यह मंदिर और कुआं मौजूद है वो उसी जामा मस्जिद से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, जिसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर बताता है। और इसी सत्य की पड़ताल के लिए सर्वे हुआ था, जिसके बाद संभल में हिंसा हुई। क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो परशुत्व की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? कोई सच नहीं दबा सकता, जो सच है वो सच रहेगा। लेकिन पहले मंदिर और फिर कुएं से मूर्ति मिलने के बाद हिंदू भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन विपक्ष संभल को लेकर कई सवाल उठा रहा है। अरे मिला कहीं खो गया था क्या? कहीं खो गया था मंदिर? खो थोड़ी गया था यार, वहीं था मंदिर। वहाँ किसी ने पूजा को नहीं रोका, किसी ने वहाँ कोई कब्जा नहीं किया। जो मेन मुद्दे हैं से मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी साजिश के तहत संभल का सच छुपाने की कोशिश हुई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब व्यूअर्स वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। संभल के ऐतिहासिक मंदिर का विश्लेषण यानी संभल में के इतिहास का विश्लेषण। साल 1978 आता है। संभल में सबसे बड़ा दंगा हुआ और मंदिर बंद कर दिया गया। तब यह इलाका हिंदुओं का मोहल्ला होता था, लेकिन अब यहां एक भी हिंदू परिवार नहीं है जो स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं। दंगे हुए तब संभल में 35% हिंदू थे, अब 20% बचे हैं, ऐसा स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं और ऐसा वहां की डेमोग्राफी को देख के, इलाके को देख के भी प्रतीत होता है। दंगे की शुरुआत में 184 लोगों की मौत के घाट उतार दिए गए। मुस्लिम समाज का दावा है कि डर से नहीं, तरक्की के लिए लोग मकान बेचकर यहां से गए हैं, यानी डर का माहौल नहीं था 1978 में, अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए गए। अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुला, दूसरे समुदाय के लोग सड़क पर उतरे। ये 1982 में हुआ। साल 1982, आप साल ध्यान रखिए।
कारोबारी हरिशंकर रस्तोगी, जो कि जाने माने कारोबारी थे, वहां के उनकी हत्या कर दी गई। साल 1986 आता है। 1982 के बाद 8 मार्च को शिवरात्रि की शोभा यात्रा निकलती है। अफवाह उड़ी कि हरिहर मंदिर में इसका जल चढ़ेगा। उस अफवाह के बाद वहां फिर दंगे और हिंसा होती है और वो और भड़क जाता है और 4 लोगों की मौत हो जाती है। फिर आता है साल 1992। यह महत्वपूर्ण साल था। 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया जाता है कार सेवकों द्वारा। मुस्लिम समुदाय के 20,000 लोग नकासा तिराहे पर जुट जाते हैं और फिर भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस के जवाबी एक्शन में 2 लोग मारे जाते हैं और पूरी हिंसा में 5 लोग मारे जाते हैं। हिंसा के बाद 8 दिन तक वहां कर्फ्यू लगता है और 1992 से 2024 तक संभल में हिंसा की छुटपुट घटनाएं होती रही हैं। और 2024 में ये जो वारदात हुई है, ये बड़ी वारदात हुई है। 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भारी हिंसा हुई और हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। पथराव में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब यहां पे कहा जा रहा है ये जो झगड़ा था, ये मुस्लिम समुदाय के 2 गुटों में था, यानी देसी मुसलमान और विदेशी मुसलमान, तुर्क और पठानों के बीच में झगड़ा था। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते संभल में हिंदू आस्था को रौंदा गया है? लगातार पिछले 40 साल से 1978 की मैं बात कर रहा हूं, जब सबसे बड़ा दंगा हुआ था और उसके बाद से इस मंदिर को बंद कर दिया गया था, जहां से अब खंडित मूर्तियां निकल रही हैं, बजरंगबली निकले हैं, शिवलिंग निकले हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे और मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। वारिस पठान है, पेशे से ये भी वकील हैं और प्रवक्ता हैं AIMIM के। मेरे साथ इसके अलावा विष्णु शंकर जैन है, जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और पक्षकार हैं इस पूरे मामले के अंदर। स्वामी दीपांकर हैं, जाने माने आध्यात्मिक गुरु। अमीक जमई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और साजिद रशीदी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। आपका भी स्वागत है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि सच कितना भी छुपा हो, सच बाहर आ जाता है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश का हर नागरिक और हर हिंदू भारत का गौरवान्वित है कि हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री है। अमीश जी, उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल संवैधानिक दृष्टि से भी, और अगर आप देखें कि ये संपूर्ण न्याय हिंदू समाज के साथ हो रहा है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये 46 साल का जो इंतज़ार है, ये इंतज़ार हिंदू समाज को क्यों करना पड़ा? इसका उत्तर यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हावी हो गए और हिंदुओं का पलायन कराने लगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, पहली बात डेमोग्राफिक चेंज, किस तरह से संभल में जो हिंदू आबादी 45% थी वो गिर के 15 से 20% पहुंच गई। जब हिंदू पलायन करता है तो उनके मंदिरों पे कब्जा किया जाए। अगर वो न्यायालय जाता है तो कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले आए, और न्यायालय भी मत जाओ। आज का हिंदू कह रहा है मैं नहीं सहूंगा। और सबसे बड़ी बात जो आज कही योगी आदित्यनाथ जी पे, उस पे ध्यान दीजिएगा। जो संविधान पकड़ते हैं हाथ में, उनसे पूछिएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर मस्जिद के बाहर से हिंदू जुलूस जाता है तो उस पर पत्थर क्यों चलाए जाते हैं? जब मंदिर के बाहर से मुस्लिमों का जुलूस जाता है तो हम लोग सौहार्द से उसे देखते हैं। और ये समाजवादी पार्टी की, मैं एक सोच बताऊं आपको, अखिलेश यादव का बयान और एक ट्वीट है समाजवादी पार्टी का। उन्होंने कहा मुस्लिम इलाके से बहराइच में हिंदू जुलूस क्यों गया? आप मुझे ये बताइए, हिंदू इलाके मुस्लिम इलाका क्या होता है? क्या अमित देवगन जी अब भारत में घूमेंगे, ये पहले पूछेंगे ये मुस्लिम इलाका और रोक देंगे गाड़ी? नहीं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है, ये हिंदुओं के लिए स्वर्णिम युग है। हम अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ेंगे, न्यायिक तौर से लड़ेंगे। और इसीलिए जब हम शिवलिंग को देखते हैं, हनुमान जी की मूर्ति को देखते हैं, गौरवान्वित हो जाते हैं कि आज न्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ, जिन्होंने दशकों और शताब्दी ठीक है। मैं ये बड़ा प्रश्न है कि 46 साल तक एक मंदिर को बंद क्यों रखा गया? अमीक जमई, मैं आपका रुख करता हूं। अमीक जमई, क्या आपको लगता है कि 1978 में संभल के अंदर जो नाइंसाफी हुई थी, वक्त आ गया है कि वहां पर इंसाफ हो? आखिरकार मंदिर क्यों बंद कर दिया जाएगा? और इतनी सरकारें रही, आपकी भी सरकारें रही उस दौर में, मुलायम सिंह यादव सीएम रहे, अखिलेश जी सीएम रहे, किसी ने मंदिर खुलवाने की बात ही नहीं कही। और जब जब वहां दंगे हुए, ये ऐतिहासिक फैक्ट है, वहां पर हिंदू आबादी कम होती चली गई।
जब जब दंगे हुए? देखिए, जब 2017 से तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, लेकिन उस कप्तान को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो क्रिमिनल नहीं ढूंढ पाता है, जो रेपिस्ट नहीं ढूंढ पाता है, उसको कम से कम मंदिर मिल गई। बहुत मुबारकबाद। देखिए, हमारे नवाब इकबाल जो समाजवादी पार्टी के 7वीं बार के विधायक हैं, उसी सीट से हैं संभल की, और 1991 से विधायक हैं। आज उन्होंने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने 4 बातें उन्होंने रखी हैं। उन्होंने कहा कि 2006 तक वहाँ पे पूजा हुई, और जो परिवार था, रस्तोगी परिवार, जिसके पास उसकी पूरी चाबी थी, वो लोग वहाँ से अपने रोजी रोजगार के जरिए, ये उनका वीडियो है कि हम लोग इसके चलते संभल में ही शिफ्ट हुए। अब मैं आपको बताता हूं उस रस्तोगी परिवार के साथ क्या हुआ। 1982 में जब हरिशंकर रस्तोगी की हत्या कर दी गई अमीक जमाई, उसके बाद वो परिवार वहां से जाता है। हरिशंकर रस्तोगी जो वहां के कारोबारी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। आप विदाउट इंटरप्शन मुझे 20 सेकंड दीजिए। आप 30 सेकंड लीजिए, लेकिन आपने एक ऑब्जेक्शनेबल बात बोली। आपने बोला, आपने कहा, आपने बोला जो कप्तान रेपिस्ट नहीं ढूंढ पाता, जो कप्तान क्रिमिनल नहीं ढूंढ पाता, उसने मंदिर ढूंढ लिया। मैं कह रहा हूं मुबारकबाद दिया मैंने भाई, उसका प्रमोशन करवा दीजिए। आजकल स्कीम है यही हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्कीम यही है। क्या तो हमारा ये क्या कहना है कि जो पूरा परिवार था, उन्होंने कहा कि हम क्या स्कीम है उत्तर प्रदेश के अंदर? रोजी स्कीम क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? स्कीम ये है, मैं बता रहा हूं, जस्ट गिव मी 30 सेकंड जी। वो सारे कप्तान, वो सारे पुलिस के अधिकारी, ऑफिसर, क्योंकि देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में हमेशा कहता हूं टेलीविजन पे, मैं कहता हूं देखिए वो बहुत शरीफ इंसान है। उनको शासन प्रशासन रन कैसे करना है आज तक उनको नहीं मालूम है। तो जहां चोरी डकैती कोई कप्तान अधिकारी करता है, उसको ये मालूम है कि कोई मुसलमान का मकान डेमोलिश कर दो, कुछ ऐसा सांप्रदायिक काम कर दो, तो जिसकी सिफारिश में कहा जाता है मुख्यमंत्री जी बहुत तेज आदमी है, आपका काम कर रहा है, मुख्यमंत्री जी बेचारे खुश हो जाते हैं। ये स्कीम है। ठीक है, क्योंकि आपने तो मैं इस मुद्दे पे सामने आता हूं। जी जी जी। तो जो परिवार है, हिंदू जो परिवार है, उसने कहा कि हमें किसी ने फोर्स नहीं किया, और नवाब इकबाल साहब हमारे, उन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए 1991 से कोई हिंदू मुस्लिम क्लैश, दंगे वहां पे नहीं हुए। 1992 में हुए। तो सवाल ये है कि 1992 में हुए करने वाले कौन लोग हैं? 1992 में हुए हैं वहां पर। मैं कह रहा हूं कि उस संभल के ओके गौरव भाटिया 40 सेकंड। ओके, यू मेड योर पॉइंट। आपको अपना समय मिला है। गौरव भाटिया के 30 सेकंड है। गौरव भाटिया, देन हरिशंकर जैन। ओके, आप मुझे रोकते हैं, बीच में मेरा समय खराब कर देते हैं। ट्वीट पढ़ रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी का ट्वीट है, उन्हीं के हैंडल से है, पढ़ देता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों बात उठाई हिंदू इलाका मुस्लिम इलाके में बांटने वाले, संविधान को तार-तार करने वाले। एक लाइन पढ़ूंगा, इनका घिनौना चेहरा सामने आ जाएगा। ये कहते हैं सवाल ये है कि हिंदू जुलूस जबरन मुस्लिम एरिया से क्यों गुजर रहा था। ये कौन सा संविधान है? ये पाकिस्तान का है, इराक का है, सीरिया का है? भारत का संविधान अनुच्छेद 19 पढ़िए। दूसरी बात, आप मंदिर खुलवाने की बात कर रहे थे। अरे ये लोग तो मंदिर बंद करवाते थे। आपको याद है बनारस में मां श्रृंगार गौरी स्थल, मुलायम सिंह यादव जी 1993 में मुख्यमंत्री थे, पूजा बंद करा दी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने फटकार लगाई, बिना लिखित आदेश के बंद कैसे हुआ। तीसरी बात, वर्दी की बात करेंगे। इनके यहाँ प्रमोशन कैसे होता था जब इनकी सरकार थी? आजम खां के जूते वर्दी से साफ होते थे, उनकी भैंसें गुम जाती थी तो वर्दी ढूंढने जाती थी। और हमारे समय में अलकायदा का आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वर्दी का तौहीन करके अखिलेश यादव कहते हैं ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, तो ये फर्क आया। ओके, अमीक जमाई 30 सेकंड। अमीक तलवार के डर से इन्होंने ऊंची सलवार पहनी है, इसलिए ये हिंदुओं की बात नहीं कर पाएंगे। आमिश भाई, बहराइच में जिन लोगों ने दंगा प्लांट किया, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने उन सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करवाई, और उन्होंने कहा कि ये इन्होंने बहराइच को जलाने का काम किया, और जो करोड़ों की संपत्तियां जलाई गई दूसरे दिन। अमीश जी, आपको तो मालूम है क्या जो संपत्तियां जलाई गई, क्या किसी का पोस्टर का फोटो लगा? क्या किसी का पोस्टर का फोटो लगा? क्या? मुझे बोलने दीजिए पहले आप। मुझे बोलने दीजिए पहले आप। सवाल, ये मुस्लिम एरिया क्या होता है बताइए। क्या पोस्टर का फोटो लगा? भाजपा के एमएलए ने
आपके भाजपा के एमएलए ने एफआईआर क्यों कराई? आपके भाजपा के एमएलए ने एफआईआर क्यों कराई आपके कार्यकर्ता पे? इसका जवाब दो पहले। ये लीजिए। लेकिन संभल में तो झगड़ा तुर्कों और पठानों के बीच में भी हुआ ना, ये भी एक बात है। वारिस पठान, क्या संभल में हिंसा जो हुई वो तुर्कों और पठानों के बीच की भी थी, यानी विदेशी मुसलमान और देसी मुसलमान, जैसा योगी आदित्यनाथ ने सदन के पटल पे कहा? और अब जब मंदिर में मूर्ति निकल रही है, वहां पे प्राचीन शिवलिंग निकल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देन विष्णु शंकर जैन जी। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली है अमीश भाई, मगर वो झूठ बोल रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप संभल मंदिर अतिक्रमण के बारे में 2-3 दिनों से पूरी तरह दुष्प्रचार किया जा रहा है, कुछ राइट विंग ट्रोल्स के जरिए से, कुछ मीडिया के जरिए से, जबकि वहां के जो केयर टेकर है रस्तोगी, धर्मेंद्र रस्तोगी जी ने मीडिया के चैनल के माध्यम से पूरे देश दुनिया को मैसेज दिया है कि 2006 तक मंदिर खुला था। तो फिर योगी जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि पलायन कुछ नहीं हुआ था, किसी मुसलमान ने डराया नहीं था, धमकाया नहीं था, हमने बाजू का कमरा जो बनाया था उसको बंद किया, हम खुद चले गए अपनी मर्जी से कुछ व्यवसाय के काम से वहां पर। तो किस तरह से आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो और हमारे हिंदू भाइयों को डराते जा रहे हो? अरे इलीगल अतिक्रमण कर दिया, मुसलमानों ने जगह खा गया, कुएं थे उसको बंद कर दिया। तो ऐसे तो वहां पे 50 कुएं जहां पे भाजपा वालों ने उसको कब्जा करके घर बना दिए, व्यवसाय कर दिया है, खोदेंगे क्या सब वहां पर? अरे यही सब चीज ना हो, ये हिंदू मुसलमान फसाद ना हो, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, सेक्युलरिज्म बना रहे, इसीलिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था। उसका मोटिव, इंटेंशन, मंशा यही थी कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी चीज है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मंदिर, उसका प्लेस नेचर कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। अभी तो खुदाई करते करते आप पूरे देश को क्या कहा लेके चले आओगे? कल मुझे लगेगा कि अमीश देवगन के स्टूडियो के नीचे कुछ है। नहीं, मेरे स्टूडियो के नीचे गणपति बप्पा की तस्वीर नहीं निकल के आ रही है। मेरे स्टूडियो के नीचे बजरंग बली की तस्वीर नहीं निकल के आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, विष्णु शंकर जैन, कुछ ऐसा मिलेगा। विष्णु शंकर जैन, कहीं भी खुदाई करोगे कुछ भी ऐसा मिलेगा, और देश में तो स्कीम चल रही है एक। विष्णु शंकर जैन, ट्रेंड, अमीश जी देखिए, जितनी बात यहाँ पे हो रही है वो लीगल बात हो रही है। आज हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? आज अगर आप इस पूरे केस को एग्जामिन करेंगे तो हमने कोर्ट के सामने और आपके सामने भी, और मुझे लगता है आपने भी अपने चैनल पे उसको प्रस्तुत किया था, एक काफी प्राचीन नक्शा है संभल का, जिसमें 68 कुएं वहां पे मिलते हैं, और कैसे यहाँ पे अलग अलग मंदिर हुआ करते थे, ये तीर्थ क्षेत्र हुआ करता था। ये सारी बातें पौराणिक नक्शे से साबित होती हैं। आज जो वहाँ पे मंदिर मिला है, हनुमान जी की मूर्ति मिली है, शिवलिंग बरामद हुआ है, जो कुएं से माँ पार्वती की, गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की जो मूर्तियां मिली हैं, ये सब ये साबित करते हैं कि पूरा एक तीर्थ क्षेत्र का परिसर था जिसको गलत ढंग से वहाँ पे कब्जा किया गया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अमीश जी, आप देखिए इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है, और मैं आपके चैनल से बात रखना चाहता हूँ। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगा था, उस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई, जबकि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह रखा है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है क्योंकि ये एंशिएंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ASI एक्ट 1958 के तहत। उसके बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि आपने एक दुष्प्रचार कर दिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से सारे केसेस बाधित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर पे इसको रोक लगा दी है। अब आप देखिए अमीश जी, मैं कितनी आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो संभल की मस्जिद कमेटी है, उन्होंने 28 नवंबर को मामला मेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही दिन इस मामले को लगाया 29 नवंबर को, और 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर पर रोक लगा दी और यह कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए। अभी जब मैं आपसे सामने बात कर रहा हूं, अभी तक अमीश जी हाईकोर्ट नहीं गए, हाईकोर्ट में कोई याचिका नहीं दायर की है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये सर्वे का ऑर्डर गलत था तो इसको हाईकोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दे रहे हैं? 16 दिन कैसे लग गए हाईकोर्ट जाने में? सुप्रीम कोर्ट तो 28 नवंबर को आ गए, 29 तारीख को सुनवाई हो गई अगले ही दिन, पर हाईकोर्ट जाने में 16-17 दिन कैसे लग गए? वारिस पठान, सारी बातें ये साबित कर रहा है, ये सारी बातें ये नहीं, देखिए मेरे मित्र, सुनिए, विष्णु जैन साहब वकील है, मेरे लर्नेड कलीग है, उनको इस तरह की बात करना ठीक है उचित नहीं ठहराता। मैटर सब जुडाइज है। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के ऊपर सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि सर्वे पे रोक भी लगी है और कोई इस तरह के नए केस फाइल ना करे। मस्जिद मंदिर की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है। मान रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को रोक लगाई है। मैं
तो मैंने इसमें अरे भाई, भ्रष्टाचार क्या सुप्रीम किया? कोर्ट ने मैं तो ये बात मान देखिए, रहा हूँ कि क्या सुप्रीम आदेश कोर्ट ने दिया है? 12 दिसंबर क्या को रोक आदेश लगाई दिया है, है? जिसकी सर्वे वजह पे से रोक आज दिया फिर है? से जन्मभूमि दिया है, की सर्वे मांग पे नहीं रोक हो है? पाई। सुप्रीम यही बात कोर्ट ने उन्होंने आदेश कही है। दिया है कि नए इसमें कोई कौन सी केस बात- फाइल नहीं हो सके। एक आदेश एक दिया है एक सुप्रीम विष्णु कोर्ट जी ने। अपनी टर्न पे उसके विष्णु जी अपनी turn पे। बावजूद आप लोग को जाके confuse कर खुदाई रहे हैं। करना है। जी। क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानता नहीं है? क्या ये आप विष्णु जी अब लॉयर है? नहीं, सुप्रीम नहीं, कोर्ट नहीं। में आप पेशकश है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि लेकिन मैं हमारे बताना सामने चाहता आर्गुमेंट करने वाला वकील तो को विष्णु वहाँ पे शंकर जाकर जैन नेशनल टीवी के विष्णु ऊपर शंकर झूठ जैन बोल रहा है। विष्णु कितनी शंकर गलत जैन बात आपकी जाएगी। मान्यता नोटिस है, आएगा, अमित आप देव कह रहे हैं को कि भी। आपके पास ये तथ्य नोटिस है आएगा कि सबको। ऐसा संबल मत एक बोलिए। तीर्थ क्षेत्र होता जब था, तक मैटर भगवान सब विष्णु पुलिस का है, स्थान जब था। तक एक किसी को सेकेंड, वर्षिप और ये 1999 इतिहास और डिसाइड पौराणिक नहीं हो जाता, कथाओं में भी है। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्यों आया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? सुनिए अमीश भाई, सुनना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट मैसेज है। नहीं बिल्कुल आपकी बात को सुना गया है, आपकी बात को सुना गया है। मैं विष्णु शंकर जैन आपके पास आ रहा हूं, और उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। एक सेकंड, ऑडियो मैं बिल्कुल आपको वारिस आगे मौका दे रहा हूं। विष्णु शंकर जैन, आपके अनुसार संबल एक तीर्थ क्षेत्र था, वो भगवान विष्णु का स्थान था, और उसकी डेमोग्राफी बदली गई है, और उसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है इस शहर का। जी बिल्कुल। देखिए अमीश जी, मैं आपको ये नक्शा भी दिखाना चाहता हूं, और ये नक्शा क्लियर रूप से बताएगा, काफी पौराणिक और प्राचीन नक्शा है कि कैसे वहां पे प्राचीन कूप हुआ करता क्या था, है इस नक्शे में? कैसे वहां पे चारों तरफ मंदिरों के मंदिर परिसर से, ये मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे 68 कूप का पूरा जिक्र दिया हुआ है कि कैसे वहां पे 68 कुएं हुआ करते थे, कैसे वहां पे मंदिर हुआ करता था, कहाँ हरि मंदिर था, ये भी। पर ये भी इतिहास है कि जब वहां दंगे हुए तब तक वहां पर हिंदुओं की आबादी कम होती गई है, ये भी इतिहास है, ये भी जानकार मानते हैं। जी बिल्कुल देखिए अमीश जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको जरा अपने चैनल पे हाईलाइट करें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसी संभल के मुकदमे में जब हमने केस फाइल किया तो एएसआई ने इसमें एफिडेविट दिया है, और एएसआई ने अपने एफिडेविट में बात मानी है कि इस तथाकथित मस्जिद में ये एएसआई संरक्षित स्मारक है। एएसआई वहां पे नहीं जा पा रहा है, जब एएसआई वहां पे सर्वे करने गया तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा, और चौथी बात एएसआई ने ये भी कही है कि वहां पे चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं वारिस भाई से पूछना चाहता हूं, ये भी लॉयर हैं, ये बताएं जो एएसआई एक्ट 1958 है, ये क्या उसको नहीं मानते हैं? एक सेंट्रली एक्ट को आप वायलेट कर देंगे, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे कब्जा कर लेंगे, एएसआई को पलायन करना पड़ जाएगा। विष्णु शंकर जैन, किसने रोका एएसआई को यहाँ? अरे जवाब तो सुनो मेरे दोस्त, जवाब सुनो। जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब बना था, चर्चा में सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी उस पार्टी हिस्सा थी चर्चा का। उसके बाद ये कानून बना कि आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, स्टेटस को खत्म। अब हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद फसाद नहीं चाहिए, सेकुलरिज्म को बरकरार रखना है, प्लुरलिज्म को बरकरार रखना है, नफरत खत्म करना, तो इस एक्ट की मानना पड़ेगा। इसलिए तो कानून आया था। जी स्वामी दीपांकर निकाल के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। एक स्वामी दीपांकर, सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए, हिंदू एकता को बरकरार, हिंदू मुसलमान एकता को बरकरार रखने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए 1991 के एक्ट को मानना चाहिए, और ये मंदिर के अवशेष, ये मूर्तियां ढूंढनी बंद होनी चाहिए। अब मूर्ति कोई ढूंढे या ना ढूंढे, अगर जो स्वयं से ही मिल जा रही है तो मैं समझता हूं कि इसमें तो किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए अमीश भाई। और रही बात डेमोग्राफी की, तो मैं कहूंगा कि 9 राज्य, 200 जिले और 1500 तहसील की डेमोग्राफी बदल चुकी है, ऑलरेडी बदल चुकी है। उसमें संबल भी एक है, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर रही बात एक ही तरफ से हर चीज हो, यह सहमत नहीं। वारिस भाई ने अपनी बात कही, तथ्य के साथ कही, मगर एक ही जगह से भाईचारा आप चाहें तो संभव नहीं। एक ही जगह से आप चाहें कि गंगा यमुनी तहजीब बनती रहे, गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, ये तहजीब कहां से आ गई समझ से बाहर है। मगर इतना सा जरूर कहूंगा कि आज वारिस भाई हो या अमीक भाई हो, हम सब निसंदेह एक संवाद का हिस्सा हो सकते हैं, मगर दिल से हम कितना संवाद कर पाते हैं या दिल से हम कितना आगे बढ़ पाते हैं, उसका नजरिया मात्र एक छोटा सा यह है कि कितने लोगों ने बांग्लादेश में हो रही घटना के प्रति यहां पर भाईचारा निभाते हुए लाखों हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरी। कोई एक प्रमाण बताइए, मात्र टीवी पर झूठी निंदा करने के अतिरिक्त, मात्र टीवी पर बोलने के अतिरिक्त कौन सी ऐसी भीड़ उतरी फिलिस्तीन का बैग लेकर खड़े होने वाले लोगों की, फिलिस्तीन का
पार्लियामेंट में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ओवैसी साहब ने इस बात के ऊपर, ठीक है, मैं वारिस साहब को मौका दूंगा अभी साजिद रशीदी एक बारी भी नहीं बोले हैं। अपनी एक सेकंड, अपनी टर्न पे, ओके, अपनी टर्म पर बोले, अपनी टर्म पर बोले। फिलिस्तीन का बैग लेकर खड़े होने वाले संसद में कोई एक बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रस्ताव पास किया गया कि यूएन के ऊपर दबाव बनाया जाए? कोई एक भीड़ इकट्ठी हुई कथित भाईचारे या गंगा यमुनी तहजीब के नाम पर? कोई एक भीड़ आपने आज तक देखी वारिस भाई कश्मीर पे हुए नरसंहार के मामले में? कोई एक भीड़ इकट्ठी हुई आपने देखी राम गोपाल मिश्र को गोली मारने में? 4 महीने हुए थे शादी को, उसके नाखून निकालकर दर्दनाक हत्या करने में? कोई एक तस्वीर देखी जो उधर से एक शब्द बोले कि 80 करोड़ लोगों का भी कोई नाम लेवा है? कोई 80 करोड़ लोगों के लिए भी खड़ा होने वाला है? पूरे देश की राजनीति 20% की तरफ चलती है, 80% को जूते की नोक पर रखती है, और उसके बाद भी आप इस तरह की बात करें, निसंदेह हृदय पर कुठाराघात होता है भाई साहब। जाकर के देख कर आइए किशनगंज, जाकर देख कर आइए बहादुरगंज, अररिया, कटिहार, नवगछिया, किस तरह से जी स्वामी जी वातावरण बना। ओके साजिद रशीदी, डेमोग्राफी बदली और डेमोग्राफी के बदलने के साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना बंद हो गई। स्वामी जी ने अच्छी बात की। एक सेकंड, मैं आता हूं वारिस साहब को बताता हूं, लेकिन साजिद रशीदी, डेमोग्राफी बदली और डेमोग्राफी के बदलने के साथ ही वहां पे पूजा अर्चना बंद हो गई, और योगी कह रहे हैं कि नहीं अमीश भाई, जो गलत हुआ है वो सही होगा। अमीश भाई एक बात बताइए, डेमोग्राफी अगर चेंज होती तो रस्तोगी खानदान के जो धर्मेंद्र रस्तोगी हैं और उनके बेटे वो सामने आकर टीवी पर ये क्यों कहते कि वहां इस तरह का कोई मामला हुआ ही नहीं? उनको कहने की क्या जरूरत थी? वो अब भी डरे हुए हैं क्या? तो बजरंगबली तो निकले ना, योगी जी की हुकूमत है, अब तो डरना नहीं चाहिए उनको। बजरंगबली तो अवतरित हुए वहां पर। अब तो योगी जी की अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, वो तो है, मंदिर था, है, उसमें क्या दिक्कत है? कौन कह रहा है कि ये मंदिर नहीं है? किसी मुसलमान ने कहा कि ये मंदिर नहीं है? किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि ये मंदिर नहीं है। दूसरी बात, प्रदीप वर्मा जो वहां 1993 तक रहते थे, उनका बयान बाकायदा देश के एक बड़े चैनल ने दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं 1993 तक यहां रहता था और उसके बाद भी मैं जब भी आया मैंने पूजा की है, इसमें, इस मंदिर में पूजा करता था। तो सवाल तो वही है कि पूजा क्यों बंद हो गई? 1978 के दंगे होते हैं, 1978 के दंगों के बाद, 1978 के दंगों के बाद 1982 के दंगे होते हैं, वहां पर हरिशंकर रस्तोगी की हत्या होती है और पूजा बंद हो जाती है। सुनिए, पता क्या दिक्कत है कि आप जब भी मैं बोलता हूं या वारिस पठान बोलते हैं या अमीर जामी बोलते हैं, आपको बीच में बिल्कुल नहीं है, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, सबके बीच में बोला जाता है, अपनी बात को रखिए 30 सेकंड में। इंटरप्ट बोलने दीजिए भाई, इंटरप्ट मुझे बोलने दीजिए, कम से कम बीच में मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, जब वहां के हिंदू इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं हुआ, किसी मुसलमान ने मंदिर को रोकने, मंदिर को बंद करने की बात नहीं कही, हम किसी खौफ में नहीं है, किसी दबाव में नहीं है, तो आप टीवी वाले बार बार इसको हिंदू मुसलमान क्यों करना चाहते हैं भाई? मत कीजिए ना, मत कीजिए इसको हिंदू मुसलमान। कोई मुसलमान नहीं, बल्कि मुसलमानों ने यह अपील की है कि मंदिर में आओ, रोजाना पूजा अर्चना करो अपनी। कौन मना कर रहा है उनको? कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन टीवी चैनल वाले योगी जी के इशारे पे, मोदी जी के इशारे पे जिस तरह इसको हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मेरी विष्णु शंकर जैन कोई मना थोड़ी कर रहा है पूजा करने के लिए। देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, विष्णु शंकर जैन तो फिर कौन मना? मुसलमानों ने मना किया कभी? ठीक है, विष्णु शंकर जैन को मुसलमान ने मना किया? देखिए, आज तक नहीं मना किया। देखिए अमीर जी, बात ऐसी है कि जो साजिद रशीदी यहाँ पे कह रहे हैं ये तथ्यों के विपरीत है। वहाँ पे स्पष्ट रूप से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। 46 ईयर से ये मंदिर बंद था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ASI को भी लिखा है कि ये मंदिर कितना पुराना है, इसकी कितनी प्राचीनता है, इसको भी देखा जाए। और एक मिनट सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। और वहाँ पे 46 ईयर तक मंदिर क्यों बंद रहा? रशीदी का ऑडियो डाउन करिए, जब विष्णु शंकर जैन बोले फिर ऑडियो खोलिएगा, बोलिए। 46 ईयर्स तक वहां पे क्यों पूजा रुकी रही, ये एक जांच का विषय है। आज अगर कोई भी व्यक्ति टीवी पे आके कोई बात बोल देता है तो मुझे लगता है उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है।
जब इसकी जांच होगी, इसकी इंक्वायरी होगी, तब ये बात स्पष्ट होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी राज्य सरकार ने वहां पे एक इंक्वायरी कमीशन गठित कर रखा है, और राज्य सरकार ने जो इंक्वायरी कमीशन गठित किया है, हो सकता है कि वो इसका भी संज्ञान ले कि यहाँ पे इर्द गिर्द के एरिया में क्या ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से पूजा पाठ, पूजा अर्चना रोक दी गई। तो इन सारी बातों का लीगल संज्ञान होता है। रस्तोगी परिवार ने किस परिपेक्ष में, किस बैकग्राउंड में ये बयान दिया है, अभी इसको टीवी पे यहाँ पे बोल के नहीं बताया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। एक बात और कहना चाहता हूं अमीश जी, बहुत सारे लोग आपके चैनल पे आके कहते थे कि अगर खोदेंगे तो यहां पर सौहार्द खो देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज वहां पे मंदिर मिला है, और जो संभल का पूरा हमारा हरिहर मंदिर है, मैं आपके चैनल पे बात बहुत सीरियसली कह रहा हूं, जब उसकी अच्छे से जांच होगी और जब कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस होगी तो हरिहर मंदिर का भी सच उभर के सामने आएगा। और ये सच उभर के सामने ना आए। ओके रशीदी, मिस्टर रशीदी, ओके विष्णुशंकर जैन आपने बोला, ओके 30 सेकंड। साजिद रशीदी 30 सेकंड। देखिए अमीश भाई मैं आपके चैनल पे एक बात बड़े स्पष्ट अंदाज में और बेबाक अंदाज में कहना चाहता हूं, ये मंदिर तो खोया हुआ नहीं था, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि मिल गया, लेकिन सोमनाथ मंदिर के नीचे एएसआई ने 2 मंजिला इमारत जो बुद्ध विहार की है वो पाई है, और देश के बड़े अखबारों ने उसको छापा है। उस पर बात क्यों नहीं करते भाई आप लोग? ये विष्णुशंकर जैन क्यों बात नहीं करते उस पर? वो भी तो एएसआई ने पाया है, एएसआई को मिला है वो भी खुदाई के अंदर, उस पर बात क्यों नहीं करते? उस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो बुद्ध विहार का मामला है, सोमनाथ मंदिर का मामला है, सारे खामोश हैं। ऑडियो डाउन करिए। अब साजिद रशीदी आपने बात को रखा, विष्णुशंकर जैन। ठीक, देखिए अगर साजिद रशीदी जी को बुद्ध मंदिर का इतना ज्यादा प्यार है तो इनसे पूछना चाहिए कि जो अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति तोड़ी गई थी, पूरा तोप लगा के वो पूरी मूर्ति उड़ा दी गई थी, उसके लिए क्या कभी आपने इनका कोई स्टेटमेंट सुना कि वो गलत काम किया गया, नहीं होना चाहिए? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इतना प्यार है बुद्ध मंदिर से और जैन मंदिर से, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हटाने के लिए साथ दीजिए, और उसके बाद सारी जगह जांच होगी, कोई मना नहीं कर रहा है। अगर बुद्ध मंदिर तोड़ा गया तो उसको भी वापस लाएंगे। पहले इस मामले में मूलभूत तरीके से सामने तो आइए। मुझे 10 सेकंड और बोलिए। बामियान की मूर्ति का सबसे पहले खंडन करने वाले हम लोग थे कि ये गलत हुआ है, और विष्णुशंकर जैन को अफगानिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो चले जाएं तालिबान के पास। हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? हमने तो कोई खंडन नहीं सुना। हमें तो नहीं है, इनको तो तालिबान भेजना चाहते हैं। अफगानिस्तान से मोहब्बत नहीं है, न पाकिस्तान से है, न सीरिया से है, न इराक से है। हमें तो अपने मुल्क से मोहब्बत है। हम तो बात नहीं करते विदेशों की, यही लोग बात करते हैं विदेशों की। कभी अफगानिस्तान चले जाते हैं, कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, बगैर पाकिस्तान और बगैर अफगानिस्तान, सीरिया और इराक के ये बात ही नहीं कर सकते। जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसका साजिद रशीदी ने कहा खंडन किया। सवाल ये अमीश जी कि अगर आपको 101% प्यार आप है देखिए तो आइए प्लेस सारे टीवी ठीक है मैं रुक करता हूं अनिल जमई का और गौरव भाटिया का जो लगातार बोलना चाह रहे हैं, गौरव भाटिया भी कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, गौरव भाटिया आपने साजिद रशीदी को सुना, आपने वारिस पठान को सुना, यू मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया, इमरान मसूद कह रहे हैं अरे मिल गया, मिला, कहीं खो गया था क्या? खो गया मंदिर, कहीं मंदिर थोड़ी कहीं खो सकता है, वहीं था, बस पूजा नहीं हो रही थी, और पूजा ने किसी से रोका नहीं है, किसी ने कब्जा थोड़ी करा मंदिर पे। देखिए, जिन्होंने तलवार के डर से ऊंची सलवार पहन ली, उनको आपके चैनल पे उजागर करके दिखाता हूं उनका असली चरित्र क्या है। साजिद रशीदी का ये ट्वीट है, अभी ये कह रहे थे डराया किसने हिंदुओं को, वहां पे तो पूजा हो रही थी। अरे वहां का पुजारी कह रहा था कि पलायन करना पड़ा क्योंकि धमकाया गया और हमें छोड़ के जाना पड़ा। और साजिद रशीदी ने कहा है, अगर हिंदू आपका ट्वीट है 16 मार्च 2017 का, यह है साजिद रशीदी जो कहते हैं अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो हम मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे भारत को। और दूसरा इन्होंने कहा कि भाई देखिए, वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो क्या हुआ, राम मंदिर नहीं वहां बाबरी मस्जिद है, ये इनका ट्वीट है। और देखिए, गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे वारिस भाई, मेरे साथी हैं, मैं दिखाता हूं इनकी गंगा जमुनी तहजीब क्या है। जिनके नाम में लगा है मुस्लिमीन, वो बजा रहे हैं सेक्युलरिज्म की बीन। अरे ये असदुद्दीन ओवैसी, इनके तो सर्वोच्च नेता है, क्या ट्वीट करते हैं अमीश भाई, वो कहते हैं
ये हमेशा मस्जिद ही रहेगी जी। अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तो पालन होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का नहीं होगा। अमीश भाई और वकील है वारिस भाई, ठीक है, आपने एक तीर से दो शिकार करे हैं, मंदिर यानी का पॉलिटिकल जो शिकार मसला करे था दोनों वो का। बाहर है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने आपने फैसला वारिस ले लिया, और क्यों नहीं मानोगे एक बताओ? तीर से साजिद पांच रशीदी शिकार का नाम करूंगा। लिया है। वारिस पठान पहले आप 30 सेकंड। अभी मैं एक तीर से 5 शिकार करूंगा। मेरी आस्था भी है ना, मेरी भी मान्यता है, मेरी आस्था है अरे कि आपका once a तीर ही मस्जिद टूटा always a हुआ मस्जिद। है। एक बार जहाँ मस्जिद थी ता कयामत तक मस्जिद रहेगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमने हमारी एक बाबरी मस्जिद सर्वोच्च खो दिया न्यायालय का जी, धोखे सम्मान से नहीं आपने करते, उसको शहीद कैसे कर वकील दिया। हैं? हम दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे, लड़ेंगे, संविधान के दायरे में रहकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अपनी पार्ट लड़ते रहेंगे। अब सवाल तो बनता है ना, अगर यही चलता रहा तो कहाँ जाएगा? फिर तो आ जाएगा बहुत लोग कि हमारे मंदिर का क्या, फिर आएंगे जेल लोग, हमारे मंदिर का क्या। तो क्या पूरे देश में गौरव भाटिया सब कुछ छोड़ के खुदाई शुरू करेंगे? अब कौन बात करेगा ईसीआई की, कौन बात करेगा अडानी जी की, ईवीएम की, देश में जो बढ़ता हुआ बेरोजगारी की, सारी बात से ध्यान भटका के 2 दिन से चैनल लग गया है संबल के ऊपर। अरे कभी उस मुद्दे के ऊपर ध्यान दो जिससे देश को आगे लेकर जाना है, नहीं कि ईवीएम की आपने बात करी। ईवीएम पे ओमर अब्दुल्ला और अभिषेक बनर्जी ने बोला है, उन्हें बोला ईवीएम तो दुरुस्त है, बाकी चीजें दुरुस्त करिए। ईवीएम पे बोला है उन्होंने। ओके, गौरव भाटिया 10 सेकंड। गौरव सीआई पे बोला है, अडानी जी पे बोला है, हाँ। ईवीएम पे बोला है, बढ़ती महंगाई पे बोला है, तमाम मुद्दों से नहीं, सारे मुद्दे जरूरी है। स्वामी दीपांकर चैनलों को लगा दिया काम पे, संबल पे जाके डिबेट। ये ध्यान भटकाने के लिए पूरा खेल खेला जा रहा है। स्वामी दीपांकर, देन अमीक जमाई। स्वामी दीपांकर। अमीश भाई, देश को आगे लेकर जाना है। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। स्वामी दीपांकर 30 सेकंड्स। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि 1941 में 59% जहां हिंदू था, वर्तमान की स्थिति है कि 22% है और 76% वहां पर मुस्लिम समाज है। कोई कहने जैसी नहीं है। एक ऐड आया था ना कि दीवारें बोल उठेंगी, तो ऐसे ही आंकड़े बोलते हैं साहब। आंकड़ों को कहने की, छुपाने की जरूरत किसी को भी नहीं पड़ती। मगर मैं एक बड़ी गंभीर बात अमीश भाई कहना चाहूंगा। संभल पर चर्चा है, निसंदेह महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा है, मगर इस पूरी चर्चा में कोई उन पुलिस वालों के लिए एक शब्द नहीं बोलता हमदर्दी का, कि जो कम से कम 24 पुलिस वाले, जिसमें एक सीरियस था, पैर की हड्डी से टूटने से लेकर के गोली लगने तक, कोई एक शब्द नहीं बोलता। और बल्कि हमारे पैनलिस्ट ने तो जाने क्या कहा, मुझे बड़ा अजीब लगा। मगर एक बात कहूंगा कि अगर वो लोग हैं तो हम हैं दादा, और वो भी हम ही परिवार के सदस्य हैं, वो हमसे कहीं अलग नहीं है। आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, कतरा कतरा रोआ रोहा खून में सनी रही, तन हुए ते खाक फिर भी खाकियां तनी रही। तो भाई साहब, उनके लिए भी 2 हमदर्दी के शब्द बोलिए, वो भी हमारे और तुम्हारे परिवार से ही। हमदर्दी और रही बात कानून की, तो कानून का आदेश था। अमीक जमाई के पास जाना पड़ेगा। एक सेकंड, मुझे अमीक जमाई के पास जाना पड़ेगा। अमीक जमाई की ये जो प्राचीन संभलेश्वर मंदिर महादेव का नाम लिखा गया है वहां पर और कुएं की खुदाई में 3 मूर्तियां मिली हैं। मां पार्वती की खंडित मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, कार्तिकेय जी की मूर्ति। क्या आपको लगता है कि ये सामान्य घटना तो नहीं है कि वहां पर आबादी में असंतुलन आता रहा, हिंदू आबादी घटती रही और दूसरे तबके की आबादी बढ़ती रही, जब दंगा हुआ तब हिंदू आबादी कम हुई, और मंदिर में पूजा अर्चना अचानक क्यों बंद हो गई? कारण क्या? ऐसा नहीं है अमीश भाई। देखिए अमीश भाई, मंदिरें हों, मस्जिदें हों, मतलब ऐसे आप दूर दराज में कहीं भी आप जाएंगे, लोग जहां से शिफ्ट हो जाते हैं, आपको मस्जिदों में कभी कभार अजान देने वाले नहीं मिलते। ये आपको सामान्य लग रहा है आपको? मंदिर हो, मस्जिद हो, लोगों मैं ये पूछ रहा हूं, ये सामान्य लग रहा है आपको? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये नहीं, मेरा ये कहना है कि जो वहां की बात आई है, नवाब इकबाल साहब ने विधानसभा में कहा, जो बात आज पटल पे रखी गई, जो बात वहां के परिवार ने कही, मैं तो उसको मानने को तैयार हूं। दूसरी बात, मैंने स्वामी दीपांकर जी से, मैं बड़ा उनके साथ मैं मर्म से बात करना चाह रहा हूं। स्वामी दीपांकर जी, आपने हिंदू बोर्ड बनाने की बात करी थी, वक्फ बोर्ड की तर्ज पे। आप सोचिए कि कैसी हिंदू सरकार है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। आपसे मुख्यमंत्री ने मिलना भी जरूरी नहीं समझा। हम तो आपके साथ हैं, जब भी हमारी सरकार आएगी, जो आप बोर्ड बनाने की बात कर रहे हो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन ये बताओ कि जब उत्तर प्रदेश में यही पुलिस ब्राह्मणों का इनकाउंटर करती है, कोई एक ट्वीट है आपके पास? जितिन प्रसाद ब्राह्मणों का बहुत बड़ा नेता है, सैकड़ों फेक इनकाउंटर की लिस्ट वो के दौड़ रहे हैं, कभी मैंने आपकी आवाज नहीं उठाई।
समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई, माता प्रसाद पांडे जी ने आवाज उठाई, अखिलेश यादव जी ने उठाई। मैं जानता हूं कि आप जिस दिन बोलोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी इनकम टैक्स की और ईडी की, तो आप डरो मत, वोट के लिए आगे बढ़ो। और ये जो हिंदू बांग्लादेश में जो उनके साथ हो रहा है, हमारी छोटी बहन है समाजवादी पार्टी की इकरा हसन, फोन करके मुबारकबाद देना कि उस मुसलमान बेटी ने हिंदू माइनॉरिटीज के लिए भारत की संसद में समाजवादी पार्टी की तरफ से आवाज उठाई। लेकिन वो प्रधानमंत्री जिनको सुबह शाम फोटो लगाते हो मोबाइल में, बात करना जरूरी नहीं समझा। जी, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, आपके ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवलिंग को सजाया गया है और भीड़ उमड़ आई है संभल के अंदर। ये जो शिवलिंग को सजाया गया है, भीड़ उमड़ आई है भक्तों की वहां दर्शन करने के लिए। जिस मंदिर में 40 साल तक पूजा नहीं हुई, जिसको तहखाने की तरह बंद करके रखा था, उस मंदिर को फाइनली खोला गया है और वहां पर बजरंगबली विराजमान है, वहां पर शिवलिंग विराजमान है और वहां पर अब पंडित बैठे हैं, वहां पूजा अर्चना हो रही है, भोग लगाया जा रहा है, शायन आरती हो रही है। यह दृश्य इस समय अभूतपूर्व है। संभल की धरती से यह दृश्य आ रहे हैं, यह बजरंगबली को भोग लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रसाद चला रहे हैं लोग आकर। स्वामी दीपांकर, मैं निसंदेह ये जो जनता वहां जा रही है और जिस तरह से एक बात आपने इमरान भाई के बारे में बताई कि उन्होंने बोला है, वो बेसिक मेरे ही क्षेत्र के सांसद हैं सहारनपुर से ही, कि मंदिर कहीं खो गया था क्या जो मिल गया। तो हाँ भाई साहब, मंदिर खो गया था तुष्टीकरण की उस धुएं में, जहां से एक तरफा दिखाई देता है दूसरी तरफा दिखाई नहीं देता। अब बात का उत्तर देता हूं अमीक भाई की। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि आपने तमाम एनकाउंटर पर एक शब्द नहीं बोला। भाई साहब, जो मामला कानून का और कानून की नजर अपने हिसाब से होती है, स्वामी दीपांकर और अमीक जमाई के हिसाब से नहीं। और रही बात के माइनॉरिटी की वहां पर बांग्लादेश में आवाज उठाना, तो अमीक भाई ये मात्र किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरे सदन का कर्तव्य है कि वहां पर बहनों की चीखें सुनाई नहीं दे पाती। यहां तक वो भी तो हिंदू है ना, जिस दलित की हम बात करते हैं, क्या वो उस माइनॉरिटी से नहीं है? एक अमीश भाई बोलने दीजिए, अमीश भाई बोलने दीजिए। मुझे एक बड़ी खबर के लिए रुकना पड़ेगा। जाने माने एक्टर वरुण धवन ने देश के गृह मंत्री के लिए क्या कहा है आपको मैं बता देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह के मुरीद हुए हैं वरुण धवन, और वरुण धवन ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि अमित शाह तो देश के लिए हनुमान की तरह हैं, क्योंकि वो देश को आगे रखते हैं। आइए उन्होंने क्या कहा है, सुन लेते हैं। क्योंकि हम संसद के बाहर खड़े हैं कर्तव्य पथ के ऊपर, एक सवाल, क्योंकि इस सवाल को पूछना बहुत जरूरी है। आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान क्यों लगते हैं वरुण धवन? मुझे भगवान हनुमान इसलिए लगते हैं सर, क्योंकि मैं बस ऐसे ही अपना प्रचार करने गया था बेबी जॉन के जी। उनका इंटरव्यू हो रहा था, मेरा सौभाग्य कि मैं था उस वक्त जी, तो मैंने अटेंड कर लिया सेशन, मैं बैठा था वहाँ पे जी। एंड वो जिस तरीके से बात कर रहे थे सर, हर जवाब में वो देश को आगे रख रहे थे, ओके, या मोदी जी को आगे रख रहे थे। वो कभी भी मैं नहीं कर रहे थे, खुद का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो देख रहे नहीं थे कि ये बोलने से मैं अच्छा लगूंगा बुरा लगूंगा, देश आगे। ये बात मुझे अच्छी लगी, देश आगे। इसलिए आपको लगता है कि अमित शाह देश के हनुमान? क्योंकि वो सिर्फ देश को आगे करने के लिए काम कर रहे, वो नहीं देख रहे कि मेरी पब्लिक इमेज कैसी होगी, लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। और अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। कुछ दिन पहले तक बीजेपी कांग्रेस को इसी बात पर घेरती थी। जब कांग्रेस पार्टी हार जाती है तब वो ईवीएम में खोट बताती है, और जहां जीत जाती है वहां खुद को श्रेय देने से पीछे नहीं हटती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी नवंबर में कहा था कि आप हार जाएं तो ईवीएम खराब और जीते तो सब ठीक। इसमें लेटेस्ट अपडेट यह है कि विपक्ष में कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस के खिलाफ ईवीएम के मुद्दे पर नेम एंड शेम वाली पॉलिसी को अपना लिया है। इस लिस्ट में लेटेस्ट नाम है जम्मू कश्मीर सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का, जिन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कांग्रेस की क्लास लगाई है। सुनिए उमर ने क्या कहा है। The EVMs can't only be a problem when you lose the election because they're the same EVMs. So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs. कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर को उमर अब्दुल्ला की बात कतई पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला तथ्यों के साथ बात करें,
क्योंकि ईवीएम में समाजवादी पार्टी, उद्धव गुट और शरद राव पवार की पार्टी ने सवाल उठाए थे, कांग्रेस ने नहीं। मणिकम टैगोर ने अभी सफाई दी ही थी कि ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े नेता ने कांग्रेस पे जोरदार हमला कर दिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी कह दिया कि जिन्हें ईवीएम से परेशानी है उन्हें सबूतों के साथ चुनाव आयोग जाना चाहिए। ईवीएम एक बार फिर चर्चा में इसलिए है क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए की जीत और कांग्रेस गठबंधन की बड़ी हार के बाद, लेकिन इसी दौरान झारखंड और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन आयरनी यह है कि जहां हार हुई वहां आज तक ईवीएम, उसकी बैटरी और चुनाव आयोग को कोसा जा रहा है। लेकिन जहां उसकी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है या उसके अलायंस की जीत हुई है वहां शपथ ले ली गई है, यानी फटाक से शपथ ली गई है और मंत्री पद भी संभाल लिए गए हैं। बात का निचोड़ यह है कि कांग्रेस के ईवीएम वाले डायलॉग अब इतने घिस चुके हैं कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियां भी इस प्रोपेगेंडा वाले एजेंडा से अपने आप को दूर करने लगी है, क्योंकि काट की हांडी आखिर कब तक चढ़ती रहेगी। एक ना एक दिन तो भांडा फूटना ही है और यह भांडा फूट रहा है।